आज अगर एक अहम केस की बात करें तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो नज़र सानी केस था, इस पर जो रिमार्क्स अगर आपने भी पढ़े होंगे यकीनन, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हों या फिर जमाल खान मंदोखेल साहब हों, जो सवालात किए जा रहे हैं वो यही है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तो वही पार्टी डिज़र्व करती है जो पार्लियामेंट्री पार्टी हो या फिर जिसके निशान पे इलेक्शन लड़ा हो। लेकिन ये स्केप्टिसिज्म जो आर्ग्यूमेंट्स में नज़र आ रहा है, दिस डजंट सीम अ गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या समझते हैं आप कि मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे आप, या फिर ये ट्रेजेक्टरी इस केस की आपको लगता है कि आपके खिलाफ जा रही है सो फार? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए शाह साहब, जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आइन के मुताबिक जो भी जमातें जनरल इलेक्शन में वोट लेती हैं उसके तनासब से वो उनको दी जाती हैं, ना कम ना ज्यादा। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उनका तो ये केस ही नहीं है, क्योंकि उनकी जितनी सीटें थी वो उनको मिल गई हैं। उससे एक भी सीट अगर उनको ज्यादा मिलेगी तो वो भी आइन की इतनी ही खिलाफ वर्जी होगी जितनी किसी को सीट ना देना। बात रहेगी अब तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन की और मखसूस सीटों की। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो आ चुका हुआ है, जिस पे अगर इम्प्लीमेंट ही हो जाता, अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर अपना इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कर देता तो अभी तक दो काम हो चुके होते। खवातीन की नशिस्तें, जो रिप्रेजेंटेशन है खवातीन की कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक ठाक हमारी बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, ठीक ठाक हमारी तादाद है, 90+ हमारे मेंबर्स थे जब हमने ज्वाइन किया, जब आए असम्बली में। उससे महरूम किया गया नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई नंबर 2, और नंबर 3 ये पूरी ना होने की वजह से एक रियासती इकाई खैबर पख्तूनख्वा वहां सेनेट का इलेक्शन भी ना हो पाया। तो ये कितना रियासत का या फेडरेशन का नुकसान है। हम अब भी पुरुमीद हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा, हमारी खवातीन को उनका हक मिलेगा, जो उनका नहीं बेसिकली पाकिस्तान की खवातीन का हक है, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव ये खवातीन है। अली साहब, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो आज एक आर्ग्यूमेंट्स के दौरान सवाल किया वो काफ़ी रेलिवेंट है। वो ये है कि या तो आप तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहते या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पे इलेक्शन लड़ लेते। ये दोनों काम ना करना आपको लगता है स्ट्रैटेजी का एक फेलियर था तहरीक इंसाफ का, जो कि कॉस्ट किया है उनको और अब इस केस में कंटेंशन वाक़ई हो गई है? देखिए, मैं इस पे दोबारा ये बात करूंगा और इसको क्लैरिटी के साथ करना दोबारा चाहता हूं कि ये जितनी सीटें हैं तहरीक इंसाफ का हक है और हमारी जमात में की सबसे बड़ी जमात है। 178 या 180 सीटें हमारी जेन्युइन है फॉर्म 45 पे। लेकिन अगर जब तक उसका फैसला नहीं होता, 90-92 जितनी भी सीटें हैं, ये तो हमारे हक में फैसला होना चाहिए था। अली साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये तो आप पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि आप भी एक लीगल प्रोफेशन से मंसूब रहे हैं। ये अगर लीगल फ्रेमवर्क का आर्ग्यूमेंट किया जाए, डिजर्व बेशक तरीके इंसाफ करती हो, लेकिन जो प्रोसेस फॉलो किया है उसमें गलतियां नहीं की पीटीआई ने। देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा हक बनता है, उसमें से एक सीट भी हुकूमत की नहीं बनती। फैसला ये करना है कि इनमें से कितनी सीटें हमारी आपने देनी है या नहीं देनी। हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी सीट जीती हुई सीटों के तनासब पे हमारी सीटें बनती हैं वो आपको देनी चाहिए। यानी कि जो हुक्म हुआ था उसको इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस निशान पे लड़ा, देखें जिस मेंबर ने कागजात जमा किए उसने अपनी पार्टी में पीटीआई लिखा हुआ था, लेकिन हमें निशान ही अलॉट नहीं हुए। जो वहां जो जितने मेंबर वहां इंक्लूडिंग मी, जब हमने कागजात जमा किए, पीआईसी या जो अपना जो सुन्नी एसआईसी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो बहुत बात की बात है। शुरू में तो तहरीक इंसाफ के हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, उसमें तहरीक इंसाफ का सबने नाम लिखा, लेकिन चूंकि निशान नहीं मिला तो आपकी एक विल होती है देखें, ये आप लीगल चीजों को समझते हैं, आपकी एक विल होती है जिसके मुताबिक एक वक्त के अंदर आपने किसी जमात में शामिल होना होता है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने एक चीफ जस्टिस के नीचे ये तस्लीम कर लिया कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ एक जमात है बल्कि पार्लिमानी जमात है, तो फिर इन मेंबरान को इस हक से कैसे महरूम किया जा सकता है कि आप जिस भी जमात में जाना चाहें जाएं, बल्कि उस जमात में जिसके नाम का आपने वोट लिया है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हुए तहरीक इंसाफ का लिखा या नहीं भी लिखा। फर्ज करें किसी शख्स ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, हालांकि हमने आजाद नहीं लड़ा, हमें इमरान खान के नाम का वोट पड़ा, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लें एक शख्स ने आजाद इलेक्शन लड़ा, वो एक मुताबिद जो मुतय्यन टाइम है उसके अंदर एक जमात में जाना चाहता है, और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यस ये एक जमात है और ये पार्लियामेंट्री जमात है,
और ये एक एंटिटी है, तो फिर आप किसी को उस जमात में जाने से इलेक्शन कमीशन या हुकूमत कैसे रोक सकती है? ठीक है, चलें, इसकी तो क्लैरिटी जिसकी बुनियाद पे आपको सीटें मिलनी है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी तो गालिबन कल तक आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो नैरेटिव का जहाँ तक ताल्लुक है पार्टी के बयानिए का, तो उसमें भी एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। एक तरफ ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए खान साहब तैयार हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ के हवाले से वो किंग और बादशाह के टाइटल्स भी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो रिसेंट फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिला है। तो अगर बातचीत करनी है तो फिर स्टांस भी तो सॉफ्ट करना पड़ेगा ना। देखें, आपका जो आर्गुमेंट है वो फिर दोनों के लिए होना चाहिए, हुकूमत, अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट। मुझे एक बात बताइए मुजम्मिल साहब, आप भी पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को देखते हैं और मैं अक्सर देखता हूं आप बहुत चीजों से सब जमातों के उड़ते हैं। आपको शायद सब जमातें नापसंद करें क्योंकि आप हम सब की तनकीद करते हैं और जेन्युइन जर्नलिज्म है यही कि आप सबकी तनकीद करें। तो मुझे ये बताइए, अगर जंग हम मिलकर जीत सकते हैं, भारत के खिलाफ जंग सिर्फ हमारे शाहीनों ने नहीं लड़ी, हवा में अल्लाह के करम से जब शाहीन हिंदुस्तानी राफेल को मार रहे थे या उनके घुस के अंदर हमला कर रहे थे, अपना जवाब दे रहे थे, हमने डिफेंस में जंग लड़ी, नीचे ये कौम इकट्ठी थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमने एक किरदार अदा किया, अपनी सब कुछ एक साइड पे रखा, खान साहब की गिरफ्तारी सब कुछ, और खान साहब ने जेल के अंदर से उस मोदी का नाम लिया जिसका नाम लेते हुए मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और उनके भाई वजीर आजम जो हैं वो आज भी नाम लेने से कतराते हैं। हमने माहौल अच्छा करना है कैसी कि इस अच्छे माहौल में एक रास्ता आगे का दे, इमरान खान बाहर आए और ये कौम दोबारा जो है एक कौम बने। अली साहब लेकिन हुकूमत करेगा, जो हारेगा वो अपोजिशन में बैठेगा। अली साहब लेकिन हुकूमत आपको नहीं लगता पोजीशन ऑफ पावर से क्यों अब डायलॉग करेगी? जब ये जंग वाला सारा मामला हुआ उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि अपर हैंड था हमारा इस सारे वॉरफेयर में। फिर इसके अलावा ये सारा कुछ होने के बाद आपने इकॉनमी की बात की ना, इन्वेस्टमेंट की, वो कह रहे हैं 40वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हम बन चुके हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा अब जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी उसको भी बोस्ट कर रही है हुकूमत। तो पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर होने के बावजूद हुकूमत मुज़ाकरात की बात क्यों करेगी? वो अपना स्टांस सॉफ्ट क्यों करेगी? देखिए, हुकूमत की बात इसलिए करेगी या उसको करनी होगी और एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात को सपोर्ट करना होगा कि मुल्क के जो आईनी मसाइल हैं, जो जमहूरी मसाइल हैं, जो इस वक्त आपका पॉलिटिकल बैंकरप्सी का, पॉलिटिकल करेंसी ना होने की शिकायत है इस हुकूमत की, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर और पॉलिटिकल जो एक मोरालिटी जो आपके जो मैंडेट की ताकत हो वो नहीं है। अवाम की ताकत जब ना हो फिर आप जो है आप मजबूत हुकूमत नहीं बना सकते। आपको ये करना होगा, ये वक्त की जरूरत है। अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है या तो फैसला कर लें कि हमने इसी तरह कोई हाइब्रिड प्लस रजीम बिठानी है, अवाम का वोट मैटर नहीं करता। देखें, अगर आप इसका हल नहीं निकालते, अवाम आपसे पीछे हट रही है, इस निजाम से उनका एतमाद हट रहा है। जब उनको ये पता लग रहा है कि मेरा वोट नहीं मैटर करता, मेरा जलसे में जाना मैटर नहीं करता, मेरे वोट की कोई कदर नहीं है, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, तो जमहूरियत से जब कौम का एतमाद उठ जाए तो फिर बात ही खत्म है। अच्छा, 9 मई के हवाले से भी बहुत से लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन खान साहब के ऊपर भी सज़ा हो सकती है 9 मई के केस को लेके। इसका चांस है? पार्टी को खदशा है इस चीज़ का? नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब बेगुनाह जेल में है। 650 प्लस डेज, 6.5 से दिनों से जेल में है। आज मैंने अडियाला के बाहर भी ये बात की। अडियाला जेल मैं गया आज और काफी देर इंतजार की, लेकिन मौका नहीं दिया उन्होंने अंदर जाने का। और वहां बाहर आके मैंने फिर यही बात की जो आज आपके प्रोग्राम में अभी करने जा रहा हूँ। वो ये है कि मुझे नहीं समझ आती बतौर पाकिस्तान के एक बेटे के, पाकिस्तान के एक शहरी के, एक ऐसे शख्स के जिसकी बुनियादें इस मुल्क में हैं, जिसकी कब्रें बड़ों की इस मुल्क में है, उस मुल्क को बनाने वाले खानदान से ताल्लुक जिसका है, एक बैरिस्टर लॉ के साथ मिलकर ये मुल्क बनाया था। मुल्क बना सकते हैं लेकिन चलाने का हक हमारा नहीं है। इतना सा सवाल है हमारा।